उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। आज हम लोग कुछ जनरल बातों पर बात करते हैं। क्या है, अब हमें लगता है कि हमारी बातों को एक आधार, एक पहचान मिल रही है, तो जरूरी है कि हम यहां रुक कर कुछ प्रश्नों के उत्तर ले लें। उसके बाद यहां से आगे का सफर तय करेंगे। कल का वीडियो ऐसा लगता है कई लोगों को इमोशनल कर गया कुछ। चलिए कुछ प्रश्न और उनके उत्तर ले लेते हैं। देखते हैं कितने ले पाते हैं। पहला प्रश्न है, अवतार के कार्य के लिए शरीर ईश्वर कैसे चुनते हैं? प्रश्न अच्छा है। जो मैं आपको बता रहा हूं वह उत्तर अब तक आपको कई बातें जो गलत बताई गई हैं, मेटाफर या सच में फर्क करना सिखा देंगी। पर हां, एक बात और है, इसका उत्तर इतना विशाल हो सकता है कि कोई और प्रश्न ना ले पाए, तो इसे संक्षिप्त में खत्म करने की कोशिश करेंगे। अवतारों के धरती पर आने का अर्थ है कि प्रकृति के नियमों को ब्रेक करना। हमें लगता है कि अवतार प्रकृति के नियम फॉलो कर रहे हैं, पर सत्य यह है कि वह अपने आने से पहले ही नियम ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक नियम होता है, किसी भी मनुष्य या अन्य जीव को जन्म उसके प्रारब्ध के हिसाब से मिलता है। अवतार का जन्म ऐसे नहीं होता। उनकी लीला क्या होती है, इसके हिसाब से होता है। फिर अवतार का जो जीवन होता है, उसमें भी कई प्रकृति के नियम ब्रेक होते हैं। उदाहरण के लिए कृष्ण का कौरवों को अपनी सेना दे देना, यह प्रकृति के नियमों के अगेंस्ट है। ऊपरी तौर पर आप लोग कह लेंगे वह सामान्य ज्ञान के नियमों के अगेंस्ट है। प्रकृति के नियमों के अगेंस्ट कैसे हुआ? चलिए आप सिचुएशन कुछ बदल दीजिए। जो आदमी अपनी सेना दे सकता है, युद्ध से पहले आपको लग रहा है कि अगर आज वह इस धरती पर दोबारा जन्म लेकर आता है, वो आज भी ऐसा कुछ कर ही रहे होंगे कि वह दुनिया को कंट्रोल में ले सके। वह उल्टा प्रकृति पर ब्रह्म को कह रहे होंगे आप ही कर लो सारे कर्म। और ऐसा नहीं है कि प्रकृति पर ब्रह्म करवा नहीं रहे होंगे, सब करवा रहे होंगे। आप उस सोच के मूल आधार को समझो जिसने कौरवों को सेना दे दी। उसे टेंशन ही नहीं है किसी चीज की। यह सारी क्रिया प्रकृति के नियमों के अगेंस्ट है। अब यह बात मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। चील आकाश से, शेर जंगल से और मछली समंदर से कभी ताकतवर नहीं हो सकती। कोई भी जीव इस धरती पर कभी भी अपने इकोसिस्टम से पावरफुल नहीं हो सकता। यही प्रकृति का नियम हम मनुष्यों पर भी अप्लाई होता है। कोई भी मनुष्य कभी भी अपने इकोसिस्टम से पावरफुल नहीं हो सकता। आप जिस इकोसिस्टम में जी रहे हो, उस पर निर्भर हो। आप उससे ताकतवर कैसे हो जाओगे? और जब तक आप ताकतवर नहीं हो पाओगे, तब तक आप युग नहीं बदल पाओगे। प्रकृति का क्या है? अच्छे, सही और महान लोगों से कार्य चलता रहता है। वह आते हैं, अच्छी बातें करते हैं, समाज की बुराइयों को हटाते हैं। पर फिर भी ऐसा नहीं होता कि युग बदल जाए। युग बदलने के लिए प्रकृति को एक ऐसे मनुष्य शरीर की जरूरत है जो अपने इकोसिस्टम से भी पावरफुल हो। पर यह संभव नहीं है। इसके पीछे का लॉजिकल कारण भी समझिए। मनुष्य का जन्म उसके प्रारब्ध से बंधा है, और उसके प्रारब्ध के कौन से फल प्रकृति उसे देना चाहती है। चलिए ऐसे समझते हैं, किसी मनुष्य ने बहुत अच्छे कर्म किए, तो उसे किस आधार पर अगला जन्म मिल जाएगा? जितने अच्छे कर्म उसने किए और जिस नीयत से किए। अब यहां पर एक बात समझनी होगी। हमारी नजर में जो अचीवमेंट है, ईश्वर की नजर में चीजें वैसे काम नहीं करती। मान लीजिए एक आदमी रोज 1000 गरीबों को अपने खर्चे पर खाना खिला रहा है और उन्हीं के लिए कर रहा है। तो अब अगर उसकी नीयत है कि वह एक अच्छा कर्म कर रहा है, इसका पुण्य मिलेगा, तो हो सकता है वह पूरे देश और दुनिया का भी सबसे अमीर आदमी बनकर पैदा हो। उसके पास धन की कोई कमी ही ना हो। और यह भी हो सकता है कि अगर उसका कर्म निस्वार्थ है, तो प्रकृति उसे अगले जन्म में माया से ही मुक्त कर दे और मोक्ष दे दे। मनुष्य को आमतौर पर यह लगता है जो धन और यश भाग्य में लेकर आया, वह ज्यादा भाग्यशाली है। सत्य यह है कि जिसे प्रकृति माया से मुक्त कर रही है, मोक्ष की तरफ ले जा रही है, वह ज्यादा भाग्यशाली है। क्योंकि फिर उसे जीवन के जन्म मरण के चक्कर में दोबारा नहीं फेंचना। तो फिर अगर किसी भी मनुष्य के कर्म सबसे उच्च कोटि के हैं, तो उसकी डेस्टिनेशन क्या है? मुक्त होना। चाहे उसमें भक्ति योग आ जाए, चाहे सेवा या फिर ज्ञान, प्रकृति उसे मुक्ति की तरफ ले जाएगी। दूसरी तरफ अगर उसे खूब धन, यश, शक्ति मिल भी गई, तो भी वह अवतार होने के गुण नहीं है। रहेगा वह दोनों केसेस में ही इकोसिस्टम के कंट्रोल में ही। मनुष्य इकोसिस्टम से बस एक ही तरह से मुक्त हो सकता है, और वह है मुक्त ही होना। पर अब एक मनुष्य शरीर तो चाहिए,
जो इकोसिस्टम से पावरफुल हो, जो युग से भी पावरफुल हो। तो निराकार यहां पर प्रकृति को अपनी लीला के लिए अपने अधीन करते हैं और एक मनुष्य शरीर की कहानी लिखते हैं। यह मनुष्य शरीर, इसका कोई प्रारब्ध नहीं होता, इसके सारे कर्म शून्य होते हैं। अब जब इसका सब कुछ शून्य है तो फिर ईश्वर जैसे चाहे वैसे इसकी कहानी लिखते हैं। तो अवतार का शरीर कभी भी चुना नहीं जाता कि मनुष्य पैदा हो गया उसके बाद ईश्वर चुनेंगे। उनका शरीर पहले से तय होता है, उनके आने से भी पहले से, कि वह किस मनुष्य शरीर को ग्रहण करेंगे, कौन सा शरीर उनकी लीला के लिए आ रहा है। मुझे लगता है कि एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। पता है समस्या क्या है? एक प्रश्न उठाओ उसमें से, फिर प्रश्न में से, फिर प्रश्न निकलते जाते हैं। आप लोग हो सकता है यह कहे कि फिर लीला में आए दूसरे कैरेक्टर्स प्रारब्ध से आते हैं कि सीधा निराकार से। निराकार के आने का एक अर्थ है प्रकृति के नियमों को टूटना। वह नियम आपको टूटते हुए दिख जाएंगे, फील हो जाएंगे। अवतार आते हैं तो उनके साथ बैलेंसिंग के लिए शक्ति भी आती है। बाकी जो कैरेक्टर्स है वह अच्छे हो बुरे हो जैसे भी हो, वह अपने प्रारब्ध के हिसाब से ही आते हैं। जिनके प्रारब्ध लीला में खत्म, उनका अगला जन्म भी खत्म। जिनके नहीं खत्म हुए, आप यह ना सोचिए कि फिर वह अवतार के अगले जन्म का इंतजार करते रहेंगे कि कब वो आएं और वह दोबारा आएं। अवतार के एक जन्म से दूसरे जन्म लेने में हजारों सालों का अंतर होता है। जो मुक्त नहीं हुआ और जिसे अगला जन्म लेना है, वह फिर से उन प्रकृति के नियमों के हिसाब से अगला जन्म लेगा, प्रारब्ध भोगेगा, मुक्त हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला जन्म लेगा। आपको गीता की एक लाइन बता दिए देते हैं, शायद कुछ हेल्प करे। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, यह जो तू इतनी अच्छी बातें कर रहा है, जो दुर्योधन ने तेरे साथ इतना गलत किया, उसके बाद भी तू उनकी भलाई के बारे में सोच पा रहा है। यह तेरे प्रारब्ध के कर्मों का फल है। और वहीं दुर्योधन प्रारब्ध के कर्मों की वजह से इस तरह का हो गया है कि उसके साथ कितना भी अच्छा कर लो, पर वह गलत ही करेगा। गीता की दूसरी लाइन उठा लेते हैं। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, पर तुझे माया के कारण अपना कोई जन्म याद नहीं रहेगा, वहीं पर मुझे अपना हर जन्म याद रहता है। अच्छा, एक बात और, कृष्ण अवतार जो थे उसके बाद कल की अवतार ही है, ऐसा मेरा मानना है। मैं विवाद नहीं चाहता हूं, तो जिसका जो मन करे मान ले। मुझे जो लगता है बता रहा हूं। अवतार के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो उनके कर्म, शक्तियों और व्यवहार में दिख जाते हैं। अब अगर उन बातों को खोलेंगे तो दूसरी तरफ चले जाएंगे। कल का जो वीडियो है उसके बाद कई लोगों का कहना है कि जो भी कल की है, उन्होंने बहुत कठिन समय झेला। अवतार की लीला बहुत अजीब तरह से लिखी जाती है। आप लोग आजकल एआई देख रहे हो, बात कर रही है, जवाब दे रही है, वीडियो बना रही है और भी बहुत से सारे कार्य कर रही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, फिर हमें पता क्यों नहीं चलता कि हम सभी माया है? ये सब एक बहुत हाई लेवल की एआई ही है। दुनिया से कटी एक जगह होती है, उस जगह में सारे लोग पीले होते हैं, तो उन्होंने पीले लोगों के अलावा कोई और कलर देखा ही नहीं होता और वह यह सोचकर बैठ जाते हैं कि इसे ही सफेद कलर कहा जाता है। फिर एक दिन उन लोगों के पास एक आदमी आता है, वह एकदम सफेद होता है। वह जिंदगी में पहली बार सफेद कलर देखते हैं। तो पता है, वह पीले आदमियों का गांव उस सफेद कलर के आदमी को क्या कहता है? वह कहता है कि इस आदमी का कलर पीला है। मतलब वह अभी भी खुद को ही सफेद मान रहे हैं और पीला मान किसे रहे हैं उसे जो सफेद है। अब चलेगी किसकी? वह जो गांव है उन्हीं लोगों की चलेगी, क्योंकि वो पूरा गांव है और उस सफेद आदमी को भी यह मानना होगा कि वह पीला ही है। जब सब माया में ही जी रहे हैं, सभी एआई ही हैं, तो फिर संसार के लिए अजीब वह है जो माया में नहीं जी रहा। आप ऐसे समझिए कि एक संसार है जिसमें एआई से कंट्रोल्ड ही सिस्टम रहता है। अब उन सब के बीच में एक मनुष्य आ जाता है। अब मनुष्य है कौन? जो भी है तो एआई का क्रिएटर ही। अब किसी अवतार का मनुष्यों की दुनिया में आना ऐसा ही है। अवतार क्या है? मनुष्य रूप में ईश्वर। ईश्वर कौन है? मनुष्यों का क्रिएटर। तो मनुष्य क्या कर रहे हैं? अवतार को अजीब तरह से देख रहे हैं। उसके बारे में कह रहे हैं कि ईश्वर धरती पर मनुष्य रूप में आ गए। अब यह लाइन ही गलत है। ईश्वर कहां से आते हैं? वह तो कण कण में व्याप्त है। ये धरती, ये सृष्टि कहां पर है? ये सब निराकार के अंदर ही तो है। तो अवतार कहीं से भी नहीं आए। अवतार तो बस निराकार ने साकार रूप ले लिया है। पर हम मनुष्य के लिए यह अजीब घटना है। चलिए कुछ और अजीब बताते हैं।
मनुष्य लॉजिक पर काम करता है, उसके पास अपनी चेतना होती है, अपने सेंसेस होते हैं, अपने सोचने, समझने की क्षमता होती है। अब ये सारे शब्द एक ही शब्द में रख दीजिए, ताकि हमें बताने में आसानी हो। तो हम एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, और वह शब्द हे चेतना। अब चेतना में सब आ गए। आपके सोचने समझने की क्षमता, आप कैसे चीजों से रिएक्ट करते हैं, कृतज्ञ है या कृतघ्न है, सब अब यही चेतना तय करती है कि कोई रावण बनेगा या शबरी, कोई सुदामा बनेगा या अर्जुन। इसका एक और अर्थ हुआ, जब लीला का समय होता है तो मनुष्य को उनके प्रारब्ध के हिसाब से उनका रोल मिल जाता है, उनकी प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है। फिर गीता की वही पुरानी लाइन याद कीजिए, हे अर्जुन, तू प्रारब्ध के कर्मों की वजह से इन अच्छे गुणों के साथ कर्म कर रहा है, और दुर्योधन उसी प्रारब्ध के कर्मों के कारण गलत कर्म कर रहा है। अब यह तो चलो सामान्य ज्ञान हो गया। अब आपको कुछ और बताते हैं। देखिए, हमें जो भी चेतना मिलती है, उसी के हिसाब से हमें इकोसिस्टम, वातावरण या हमारा संसार मिलता है। अब ये बात कुछ अजीब सी लगेगी, क्योंकि संसार तो सभी का एक होना चाहिए। चलिए, जरा जंगल के इकोसिस्टम को समझे। बंदर का संसार उसका वृक्ष है, उसे शेर का खतरा नहीं है, वहां सांप का है। मगरमच्छ का संसार उसकी नदी है, जो जानवर नदी में पानी पीने आ रहे हैं वह हैं। ठीक है, आप कह सकते हो कि हर जीव या हर इकोसिस्टम इंटरलिंक होता है, एक दूसरे पर किसी न किसी तरह निर्भर होता है। पर हम आपको कुछ और बताना चाह रहे हैं। एक मनुष्य जब धरती पर आता है, उसकी चेतना और उसका भाग्य ही उसका सारा संसार तय कर देते हैं। रावण और केवट का संसार एक नहीं है। रावण के संसार में राम शत्रु हैं, केवट के संसार में राम नारायण है। विभीषण भी उसी लंका में रह रहा है जिसमें मेघनाद। पर विभीषण का संसार अलग है। उसके संसार में ईश्वर से युद्ध करना अधर्म है, और भाई पहचान नहीं पा रहा। वहीं मेघनाद के संसार में पिता ही सब कुछ है। आपका यह संसार मायने रखता है, क्योंकि आपको जो भी चेतना मिली है, जो भी सोचने समझने या कार्य करने की क्षमता मिली है, उसे साथ भी इसी चेतना से मिलेगा, और उसे विरोध भी इसी चेतना से झेलना होगा। वह एक मनुष्य के तौर पर कितनी सांसारिक या आध्यात्मिक यात्रा कर पाएगा, कितना अच्छा या कितना खराब इंसान बन पाएगा, सब आपकी चेतना और आपके संसार से ही तय होगा। केवट, हनुमान और विभीषण भक्त राम के तीनों ही हैं। केवट का संसार कितना है, बस उसकी नदी और नाव। चेतना बस उतनी है कि राम को बिना पैर धुलवाए नाव से नदी पार करने नहीं दूंगा। विभीषण की कितनी है, वह अपने भाई को बता रहे हैं कि राम ईश्वर है, उनसे मत उलझो। और हनुमान की कितनी है, राम पर कोई भी समस्या आई, हनुमान उसे अपने ऊपर ले लेंगे। यहां पर आपको एक बात समझनी जरूरी है। आप जो भी संसार बनाएंगे या जो भी आपको मिलेगा, उसके अंदर कुछ तरह के लोग अवश्य रहेंगे। उसमें आपकी चिंता करने वाले भी होंगे, उसमें निंदक, चापलूस, आपका बुरा चाहने वाले, भला चाहने वाले सब होंगे। इनमें से बहुत से लोग आप चुनते नहीं हो, आपको भाग्य से मिलते हैं। पर एक चीज आपके हाथ में है, वह यह है कि आपको अपनी चेतना को किसके सामने रखना है। आप अपनी लाइफ का कोई भी विचार, लाइन, बात या घटना जितने अलग अलग आदमियों के साथ रखेंगे, वह आदमी आपकी चेतना को वैसे ही तराशता चला जाएगा। आप अर्जुन को देखिए, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता। अब वह बात उसने रखी किसके सामने? कृष्ण के सामने। कृष्ण ने अर्जुन को जो भी उत्तर दिया है, वह मानव इतिहास में अब तक इस तरह से तो नहीं दिया गया। अगर वह यही बात दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, युधिष्ठिर, शकुनी किसी के भी आगे रखते, उन्हें उत्तर अलग मिलते। अगर चेतना है तो प्रश्न आएंगे, प्रश्न आएंगे तो उत्तर भी जरूर ही आएंगे। उत्तर आपको दो ही जगह से मिलेंगे, या तो आपकी अपना प्रारब्ध इतना सही हो कि आपको सद्गुरु मिल जाए, या फिर आपकी चेतना उस स्तर की हो जाए कि आप माया को काटकर सीधा ईश्वर की चेतना से ही कनेक्ट कर लो। पर हां, आपको जो भी उत्तर मिलेंगे, आपको देगा आपका संसार ही। कल की हो चुके, हिंदू संस्कृति में पैदा हुए हैं, कुछ समय में सारी धरती पहचानना शुरू कर देगी। कोई भी धर्म हो, संस्कृति हो, देश हो, सब उनके कर्म और शक्तियां ऐसी होंगी, असर ऐसा होगा कि सब पहचान ही जाएंगे। पर अभी जो बौद्ध धर्म मानते हैं, उनका संसार कुछ और है। जो इस्लाम या ईसाई धर्म मानते हैं, उनका संसार कुछ और है। अब मैं देख रहा था, ओरिसा वाले पंडित जी का एक थंबनेल आया मेरे सामने। वह ये कह रहे हैं 2032 के बाद हर आदमी अमर हो जाएगा।
वह अपने संसार में यह बात साबित भी कर देंगे, फिर उससे मुकर भी जाएंगे, घुमा भी देंगे। आप जिससे भी प्रश्न करें, जिससे भी बात करें, तर्क भी करें, एक बात याद रखिए, आपको वह चीज मनुष्य एक और बेहतर मनुष्य बना पाए, आपको सही समाधान दे पाए। हिंदुओं के निराकार और मुस्लिमों के निराकार में अंतर है। हमारे निराकार के पास से गीता आई है, उनके पास से कुरान। अब जितने भी लोगों को लग रहा है कि ईश्वर ने बहुत कष्ट झेले, जो भी हमने कल का वीडियो बताया था, यहां पर आपको एक बात समझनी होगी। जैसे हमारा एक संसार हमें मिलता है, समय के साथ बनाते हैं, ईश्वर के संसार में उनके साथ दो चेतनाएं और रहती हैं, प्रकृति और परब्रह्म। आप इस बात को समझिए, हमें रामायण या तो वाल्मीकि की मिलेगी या तुलसीदास की, हो सकता है कोई और राइटर भी मिल जाए। राम को रामायण जीने की शक्ति कहां से मिल रही है? राम को मिल रही है सीधा ईश्वर और प्रकृति से। उनकी मनुष्य चेतना सीधी प्रकृति और परब्रह्म से बात कर रही है। उनका संसार प्रकृति और परब्रह्म है। राम ने जिस तरह का जीवन जिया है, उसमें मनुष्य की क्वालिटीज बहुत थी, और वह कृष्ण से कई तरहों से डिफरेंट था। इसलिए कई बार राम के उदाहरण देने में कठिनाई होती है, अवतार को समझाने में। यह जो चीज है कि अवतार का संसार प्रकृति और परब्रह्म होते हैं, यह आपको कृष्ण के जीवन से बहुत देखने को मिलेगी। हमें गीता का डायरेक्ट कृष्ण से नहीं मिल रहा। प्रश्न यह है कि कृष्ण के पास वह ज्ञान कहां से? ईश्वर है उनके अंदर। जैसे हम माया में घूम रहे हैं और अपने जीवन को ही परम सत्य मान लेते हैं, वैसे ही हम किसी भी परेशानी को, संघर्ष को अलग तरह से देखते हैं, और अवतार एक अलग तरह से। मनुष्य को सफर तय करना है, ईश्वर तक पहुंचने का, प्रारब्ध सुधारने का, मुक्ति पाने का, या फिर अपनी सांसारिक स्थिति बेहतर करने का। अवतार को इनमें से एक भी सफर तय नहीं करना। अवतार के लिए यह सब एक पहेली की तरह से है। पहेली कैसे? ईश्वर ने लीला लिखी, अब ईश्वर को ही आकर वह लीला खेलनी है। तो जब भी यह लीला लिखी जाती है, इसमें ईश्वर अपने लिए सबसे कठिन कैरेक्टर खुद का लिखते हैं। ऐसे कष्ट लिख लेते हैं वह अपने जीवन में, जिन्हें एक आम खास कैसा भी मनुष्य हो न झेल पाए। नहीं, ऐसा भी नहीं है। कई मनुष्यों के जीवन में बहुत ही कठिन कष्ट होते हैं, वह उन्हें पार भी करते हैं और जीवन में उन्नति भी करते हैं। पर फिर वह हर मनुष्य एक बीमारी का शिकार हो जाता है। वह बीमारी होती है यह समझने की उन्होंने जीवन में कितना संघर्ष किया। वह बताते हैं, जताते हैं कि समय कितना कठिन था, उन्होंने कैसे झेला, कितना संघर्ष किया। किसी न किसी कारण से वह बताते रहेंगे। कर्ण इसी बीमारी का शिकार था। ऐसे मनुष्य ठीक है संघर्ष कर लेते हैं, कुछ बन भी जाते हैं, पर फिर भी कहां कमी रह जाती है कि दुनिया उनकी पूजा नहीं कर पाती। जब सफर विशाल हो तो बोझ हल्का रखना होता है। ऐसे मनुष्य अपने ऊपर बोझ बहुत ले लेते हैं। राम और कृष्ण जैसा जो सफर है, वह तब होता है जब आप हल्के रहो, अपने ऊपर कुछ भी ना लो। सब ईश्वर का है, ईश्वर को समर्पित है। तो ईश्वर अपने लिए एक बहुत ही कठिन यात्रा लिखते हैं और उस यात्रा को पूरा करते हैं। पर ऐसा नहीं होता कि जिस शरीर को वह ग्रहण करने जा रहे हैं, उस शरीर को वह अपनी सारी लीला ही बता देते हैं। निराकार जब साकार रूप लेकर आते हैं, तो उनके ऊपर एक दायित्व और होता है, लोगों को मुस्कान देने का, उत्सव दे देने का। वह हमें कष्ट देने नहीं आते। अब अगर अवतार के मनुष्य शरीर को सारी ही लीला पता होगी, तो वह रंग उस लीला में नहीं आ पाएगा जो आपको और हमें भावों से भर देता है जब हम सुनते हैं उसे। तो कृष्ण दुर्योधन को जब 5 गांव की डील दे रहे हैं, या जब दुर्योधन उन्हें बांधने की धमकी दे रहा है, तो हम फील कर रहे हैं। वह सारी लीला हमें भी उस कहानी का हिस्सा बना देती है। सोचिए, अगर कृष्ण को पता ही है कि वह वहां पर जाएंगे, दुर्योधन मानेगा भी नहीं और बांधने की कोशिश करेगा, तो फिर कृष्ण जाएंगे ही क्यों? हमें भी फिर लीला में क्या मजा आएगा? तो ईश्वर उसे खुद के लिए एक पहेली की तरह ही लिख लेते हैं, ताकि उन्हें भी जीने में आनंद आए उस लीला का। हाँ, यह सत्य है कि जो भी कल्कि थे, उन्हें कष्ट तो मिला ही होगा हर अवतार की तरह। पर यह भी सत्य है कि जिसके साथ प्रकृति और परब्रह्म हो, उन्होंने हर परेशानी हंसकर काट दी होगी। आज के लिए इतना ही। चलिए ट्रोलर्स, आप लोग आ सकते हैं। आपके लिए एक आदमी रखा है आपको ब्लॉक करने को। बाकी चलते चलते फिर वही बात, मैं नहीं जानता कल की कौन है। उन्हें केवल उनके कर्म और शक्तियों से ही पहचाना जा सकता है। बाकी अपने विवेक का उपयोग कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।